चलो देखो अगला क्वेश्चन। चलो है हो लिखा है किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक परीक्षार्थी को पूर्णांक पूर्णांक 33%, पूर्णांक माने टोटल पूर्णांक है माने जो 33%, माने कहने का अर्थ हुआ कि 100 नंबर में, समझे ना, माने 100% में 33% लाना अनिवार्य है ना, तब क्या होगा, पास होगा, तो क्या हो जाएगा, हो फेल, है ना। अब इसको पता नहीं कितना पूर्णांक है, प्रतिशत में पता है लेकिन पूर्णांक पता नहीं है, माने कितना है ना। उसे इतना अंक मिलल है ना, कितना अंक मिला है, हो 225 अंक मिले, जो 33% 6 कमे बा, मिला है 225 अंक, तो वो 33% से कितना कम है, 6 अंक, तो और कितना अंक चाहिए उसको, समझ ना, ना समझे। तो देखो, तो परीक्षा में पूर्णांक क्या होगा, तो परीक्षा में पूर्णांक पूछ रहे हैं ना, पूर्णांक एक्स मान लो, पूर्णांक का मान लो एक्स, देखते हैं मानते हैं, माना कि परीक्षा में कुल पूर्णांक एक्स कितना हो, एक्स। अब आराम से प्रश्न से कर देते हैं, प्रश्न से देखो, एक्स का 33%, एक्स का मैं टोटल का इतना प्रतिशत निकालेंगे, जैसे कहने का अर्थ हुआ कि देखो 100 नंबर की परीक्षा है ना, आप कोई कहेगा हमको 20% मार्क्स प्राप्त हुआ है, कितना प्रतिशत, तो को अंक मिला है, तो 100 का 20% निकाल रहा है, यानी 20 नंबर मिला है, समझ। तो उसी तरह इसमें पास होने के लिए एक्स का माने टोटल का 33%, तो इसको पता ना चला कितना नंबर आएगा तो हम पास हो जाएगा, है ना। हो मान चलो 500 की परीक्षा है, 500 की परीक्षा है, कोई बोले कि 80% मुझे अंक प्राप्त हुआ है ना, तो 80% अंक बोल दिया तुमको, तो तू क्या समझेगा कौन नंबर आएगा, समझेगा ना, कि कितना नंबर आया। तो देखो सबसे यही उपाय है, इसी से इसमें गुना कर दो, 80% से प्रतिशत हटेगा तो बटा में कितना आता है बबी, 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 8 5 40, यानी 400 नंबर आएगा ना, कितना समझ, तो पास होने वाला नंबर है ना बुआ। अगर मान के चलो अगर यहाँ पर अंक है तो इस तरह से निकाल सकते थे ना, तो पास होने वाला अंक है ना, यहाँ पर पास नहीं हुआ है, यहाँ पर कितना अंक है 200, और कम अंक मिली तो पास हो जाएगा, 6 अंक मिले तो ये भी पास, ये भी जोड़ दो तो पास, तो कितना अंक हो गया वो 231 अंक होगा ना, और 231 पर पास, यही क्या है पास है ना 33%, अगर निकाले 33% तो पास मार्किंग हो जाएगा ना। तो देखो तो आराम से इसको निकाल दो, एक्स का 33% तो बटा में 100 जगह हो, हाई जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 231, तो देखो ऊपर से ऊपर कट जाता है, देखा ऊपर तुम कटेगा हो 7 मतलब, तो नीचे का बचा 100 बटा एक्स बटा 100 बराबर 7, क्रॉस की तो कितना हो जाएगा बुआ, एक्स बराबर 7, ये पूछ रहा है ना। हो परीक्षा में कुल कितना पूर्णांक है, तो लिख देंगे अतः परीक्षा में, लिख देंगे अतः परीक्षा में पूर्णांक 700 है, 10 मिल कितना है 700, ऐसे भी निकाल के देखेगा ना, 33% 700 का, 700 का 33% निकाल के देखो, 700 का 33% कितना रहा, बटा में 100 आएगा बाबी, 2 को 0 से 2 को 0, 70 के 70 के कैसे 2 आवत है कि ना, आवत है ना, हो ना रहा है, तो मिटा देना, हो समझने के लिए था। अब देखो इसको समझते हैं, 50 को तो रहीम अपने निवास स्थान, निवास स्थान का मतलब अपना घर, कहाँ हो अपना घर, 8 बजे सुबह, 8 बजे सुबह छोड़ देता है, उसी दिन शाम को माने वही दिन शाम के 4 बजे घर लौट आता है, तो मान के चलो कि रहीम कहाँ गया हो,
देखो यहाँ पे 12 होते हैं ना, हो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11। कब बजे निकलता है वो? 8 बजे निकल। कब बजे आ गए? कौ घंटा रहा? 1 2 3 4 5 6 7 8 घंटा। कौ घंटा हो? 8 घंटा कहाँ रहा? बाहर ना। तो लिख दो जा। रहीम को निवास स्थान से बाहर रहने का समय कितना है अभी? बाहर को घंटे रहता है? अभी निकल लिया ना। तो निवास स्थान पर कितना रहता है? निवास स्थान पर रहने का समय। निवास स्थान पर रहने का समय कितना होगा अभी? टोटल का 24 घंटे का लिखा होगा, देखा 24 घंटे का कितना प्रतिशत वो निवास स्थान पर व्यतीत करता है ना। 24 घंटा में 8 घंटा जब बाहर रह गया, कौ घंटे घर रह? 16 घंटा। बहुत अच्छा। अब पूछा था प्रतिशत में, पूछ रहा है कि 24 घंटे का कितना प्रतिशत अपने निवास स्थान पर व्यतीत कर रहा है ना। हो तो लिख दे निवास स्थान पर रहने का प्रतिशत। तो टोटल कितना है बाबे? 24। कौ घंटे रह रहा है? 16 घंटा। प्रतिशत में निकल तो 100% से क्या कर देना है? गुना। तो 8 दूनी के 16, आई कितना हो जाएगा? 8 यानी 200 बटा में 3। और इसको भागा देंगे हम, कहाँ भागा देंगे? भाग देते हैं 3 छक्का 18 बचा 2, फिर 0, 3 छक्का बचेगा 2। कितना हो जाएगा? हो 66.2/3%। समझे ना? हाँ तारला। देखो समझते हैं छठा क्वेश्चन। पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% का है अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% होती है। पहली संख्या बड़ा है, दूसरी संख्या क्या है? कहने का 3 हुआ। देखो पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है। जैसे कहने का अर्थ क्या हुआ हो कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से बड़ा है ना, अधिक है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है? तो दूसरी संख्या जब कम है तो कितना कम है ये समझना है प्रतिशत में। तो प्रतिशत में ये अधिक है तो ये कितना कम है ना, समझाइए। तो देखा जाए, माना कि दूसरी संख्या 100%, तो दूसरी संख्या कम है ना। हाँ, तो 100% दूसरी संख्या हो गई, तो पहली संख्या कितना है? 20% अधिक है ना। तो 20% अधिक हो गया। एक अनुपात निकाल रहा, तुलना करे खातिर क्या कर लिया जाए? अनुपात। तो देखो तो प्रतिशत से देखो अनुपात निकालेंगे तो 100 बटा में 120 प्रतिशत है। तो प्रतिशत से प्रतिशत घट गया। 100 कटेगा कब मरते में? 5 मरते कटेगा है 6 मरते कटे ना। इतना हो गया अनुपात। 5 अनुपात हो गया ना। हो तो कितना अनुपात कम है? दूसरी संख्या देखो, दूसरी संख्या हो आई क्या है? देखो पहले ऊपर क्या लिखल बा? दूसरी संख्या लिखल बा। दूसरी संख्या के ही जगह क्या लिखल बा? नीचे पहली संख्या लिखल बा ना। तो जो पहली संख्या है दूसरी संख्या है ना, है हो ना। दूसरी संख्या ऊपर है ना, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम बा? एक कम बा ना। तो लिखल बा अतः दूसरी संख्या पहली संख्या से 1 अनुपात कम है। अनुपात बन बुआ कितना अनुपात कम है बुआ? ना बुझे। तो प्रतिशत में कमी कितना है? तो पूछा था काथी पूछा था, देखा पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है?
तो जिससे क्वेश्चन पूछेगा ना उसी को बाटा में लेंगे, ना कि दूसरी संख्या के बाटा। दूसरी संख्या तो 5 है ना हो, तो किससे तुलना कर रहा है? पहली संख्या से। जिससे तुलना करेगा ना उसको बाटा में लेंगे। देखो, दूसरी संख्या की तुलना किससे कर रहा है? अगर पहली संख्या दूसरी संख्या से तुलना करी जाए तो उसको ऊपर लेते हैं। कहाँ लेते हो? ऊपर। जैसे देखो यहाँ पर तुलना क्या हुआ? पहली संख्या दूसरी संख्या से ना, तो दूसरी संख्या का अनुपात कितना है? 6 हो। कितना है? 6। तो पहली संख्या देखो, देखो समझो फिर से, एजा तुलना का से है, समझना सबसे बड़का चीज समझना जरूरी है। देख हेजा का है, आखिर 20% कैसी है ना। तो देख अनुपात निकाले है, अनुपात निकाले है ना। हई कौन है बबी? जिसको मान चलो दूसरी संख्या मान लेते हैं, क्या आई का मान लेते हैं? बड़ी संख्या। ओके, देखो दूसरी संख्या इससे कम है, दूसरी संख्या एक कम बा। अब मानो तो दूसरी संख्या से पहली संख्या एक ज्यादा भी है, चला ना। तो यहाँ पर तुलना क्या है? पहली संख्या दूसरी संख्या से तुलना है ना। तो ये दूसरी संख्या क्या है तुम्हें बताओ? 5 है कि 6 है? 5 है। तो 5 नीचे, कितना कम है? तो 1 ऊपर। और 100% से हो कटा दो, 5 दूनी के 10, 20% आयल की ना? 20% आयल ना। तो जिससे तुलना करेगा उसी को बाटा मिलेंगे। यहाँ पर तुलना का किससे किया था? हो दूसरी संख्या से, पहली संख्या के दूसरी संख्या से तुलना किया था। तो जिससे तुलना करेगा उसी को बाटा मिलेंगे। तो किससे तुलना किया है? तो दूसरी संख्या के नीचे। हेजा तुलना किससे किया है? यहाँ पर देखा था, हेजा पढ़ा। दूसरी संख्या के पहली संख्या से, तो पहली संख्या के बाटा मिलेंगे। तो पहली संख्या क्या बड़ बा ना, तो 6 यही चलते जा। देखो 6 बाटे मिल बा ना बुझे, समझ ना? ना बुझे काता ना कम बा हो, एक ना अनुपात निकले है ना। तो 1 ऊपर है। अब कटनी तो 50/3 भागा देनी चलो कहते ना हो, तो भागा दिखाएंगे ना। भागा देने कहते ना 16 पूर्णांक बाटा में जो नीचे बचता है उसको ऊपर लिख देते हैं, ऊपर वाला नीचे। इतना का होगा तुम्हारा आंसर। ना बुझे